हे गाइस, देखो लगभग आज मैं आपको जो है मनी मेकिंग आइडिया दूंगा एक, जो कि जब भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक गिरते हैं या भागते हैं तो कुछ लोग होते हैं खरीदने वाले, कुछ लोग होते हैं बेचने वाले। डिपेंड करता है। अगर फॉरेन वाले लोग खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आप स्टॉक को मत खरीदो। डोमेस्टिक वाले लोग खरीद रहे हैं तो भी मत खरीदो। अगर प्रमोटर्स खुद का शेयर में, खुद की कंपनी में माल खरीद रहे हैं तो उस कंपनी को खरीदो। पहला आइडिया यही है, मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत महंगा आइडिया है लेकिन बहुत ईजी वे में मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। 80 लाख शेयर जो है लास्ट वर्किंग डे में खरीदा गया है ओपन मार्केट से। प्रमोटर्स ने दूसरी बार बड़ा क्वांटिटी उठाया। प्रमोटर्स ने दूसरी बार, पहले भी हिस्सेदारी खरीद रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्राइडेंट में प्रमोटर्स धीरे धीरे करके 1-1% करके 1-1% कर करके उन्होंने लगभग जो है 2-3% बढ़ा लिया था। और उसके बाद देखो स्टॉक कहाँ 5 रुपये से लगभग 50 रुपये तक चला गया। तो ये होता है प्रमोटर का स्ट्रैटेजी। फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है रशिया यूक्रेन के वार की वजह से। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, किसके पास कितना माल है, तो लगभग प्रमोटर्स के पास देखोगे 58% था, जो कि लगभग 60% अभी हो चुका है। पहले की बात करते हैं तो 58% ही है। फॉरेन वाले के पास जो कि लगभग 6% था, अब देखो 12% के आसपास है। डोमेस्टिक वालों के पास 17% से अभी लगभग 12 से 13% के आसपास है। पब्लिक के पास पहले 17% था लेकिन अभी पब्लिक के पास केवल 14% है। मतलब कि पब्लिक से माल खरीदा गया है, पब्लिक को माल बेचा नहीं गया है। देखो कभी भी क्या होता है कि जब फॉरेन डोमेस्टिक प्रमोटर ये सभी लोग माल बेच कर निकल रहे हों तो मतलब ये कहाँ बेचते हैं, पब्लिक को बेचते हैं। और कुछ पब्लिक जो होती है नादान होती है, उनको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है करके, तो वो खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पब्लिक से उल्टा माल खरीदा जा रहा है तो समझ लो कि बहुत अच्छी खबर है स्टॉक के लिए। और प्रमोटर्स लगभग पिछले कुछ दिनों से खरीदारी कर रहे हैं, तो ये लगभग आपको अपडेट जो है अगले क्वार्टर में होता हुआ नजर आ जाएगा। अगले क्वार्टर में धीरे धीरे यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर धीरे धीरे माल खरीद रहे हैं। 59.92%। यहाँ देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 60.34, 60.38, 38, 39, 40 देख सकते हो। तो धीरे धीरे करके लाखों लाखों क्वांटिटी कर करके लगभग जो है ये 2-4% बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी लगभग फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है। फर्टिलाइजर वाले स्टॉक जो है लंबे समय में प्रॉफिट देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जिसका मार्केट कैप लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है। अभी भी मुझे याद है दीपक फर्टिलाइजर का जो स्टॉक है, पिछले साल प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी और कम से कम 600, 300 से लेकर 600% तक का रिटर्न दिया था। मुझे उसका चार्ट भी माइंड में याद है। उसका चार्ट ऐसा था और लगभग बिल्कुल ऐसा गिर चुका था और धीरे धीरे ये भागना स्टार्ट कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगभग कंपनी 2% के आसपास ये आपको डिविडेंड ही दे देती है। जो कंपनी आपको 2% का डिविडेंड दे देती है और गिरावट पर देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 45% के हिसाब से पैसा आपका कंपाउंडिंग करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखोगे पिछले 3 साल से, तो लगभग 28% के आसपास देखने को मिला। फर्टिलाइजर सेक्टर में और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिनके पास है मैं आपको बोलूँगा होल्ड कीजिए। लंबे समय में स्टॉक्स जो है अब जो है एक नए लेवल को टच करने वाला है यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होता है। डिलीवरी चार्जेस फ्री में होता है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताया, प्रमोटर्स जब खरीद रहे हो तो आपको एक्टिव मोड में आना चाहिए। फॉरेन डोमेस्टिक वाली की बात छोड़ो, साइड में रखो उनको, सही है। वो 2 दिन में भी बदल सकते हैं लेकिन प्रमोटर्स नहीं बदल सकते। प्रमोटर्स को पता है कि किडनी कहाँ है, प्रमोटर्स को ये भी पता है हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, वो सभी कुछ उनको पता होता है। कंपनी के कोने कोने और चप्पे चप्पे के बारे में पता होता है। दूसरी चीज़, पब्लिक से माल खरीदा जा रहा हो तो भी कंपनी पर ध्यान दो। कंपनी को माल बेचा जा रहा है तो भाग जाओ वहाँ से।